माता स्वरूपम माता स्वरूपम देवी स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम 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 प्रणम्यम। बोल माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा माते की। आज नवरात्रि के इन महत्वपूर्ण क्षणों पर मैं यहां उपस्थित अपने समस्त शिष्यों, भक्तों, श्रद्धालुओं को, आए हुए भक्तों को, मां के भक्तों को, व इस कार्य में लगे हुए समस्त शिष्यों, कार्यकर्ताओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद समर्पित करता हूं। आज इन महत्वपूर्ण क्षणों पर मैं चाहूंगा कि आप लोग जितने भी क्षण मेरे संग गुजार रहे हैं उसमें आपकी एकाग्रता, आपकी निष्ठा, आपका चित्त यदि एकाग्र होगा तो मेरे द्वारा दिए जाने वाले वो महत्वपूर्ण चिंतन जो समस्त मानवता के लिए आवश्यक हैं, जो धर्म के मूल ज्ञान को जानने के लिए आवश्यक हैं, उसका कुछ न कुछ स्पर्श अवश्य कर सकेंगे। क्योंकि अनेकों बार मेरे द्वारा चिंतन दिए जा चुके हैं कि ग्रंथों और पुराणों को पढ़ने के बाद भी आप सत्य के सार को शायद न प्राप्त कर सकें। क्योंकि सत्य के सार का ज्ञान वही करा सकता है जिसने उस सत्य का संग किया हो, जिसने उस पूर्णत्व को प्राप्त किया हो। और पूर्णत्व क्या है, उसको जहां तक मेरा मानना है, आज के समाज में बैठे हुए हमारे चारों धर्माचार्य शंकराचार्य भी अज्ञान है। प्रारंभ में शब्दों का उपयोग मेरे द्वारा मात्र इसलिए किया जा रहा है कि आज उस मूल महामंत्र का जो मैं चिंतन देने जा रहा हूं उसके बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं। उसको बताने का ज्ञान तो अनेकों प्राप्त कर सकते हैं, मगर उसके सार में डूबने का ज्ञान शायद ही समाज के किसी आज वर्तमान में जी रहे महापुरुषों ने किया हो। पूर्व में तो हमारे अनेकों महापुरुषों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने अपने जीवन को तपाकर, अपने जीवन का शोधन करके वह सार हमारे और आपके बीच ला करके रखा कि जिस सार को यदि हम अपने अंदर समाहित कर लें तो हमारे और आपके अंदर भी वही पूर्णत्व की स्थिति आ जाएगी। आज मैं आपको आगे का ज्ञान दूं। आज अनेकों चीजों के बारे में कुछ न कुछ चिंतन अवश्य दूंगा। और इन 3 दिनों के चिंतनों में सालों से जो आप लोगों के बीच उथल पुथल में अनेकों प्रकार के प्रश्न विचार आते रहते हैं, जिनको मैं स्पर्श करता रहता हूं, उनका कहीं न कहीं 3 दिनों के चिंतन के अंदर ही निदान छिपा हुआ होगा। आवश्यकता होगी उस गहराई के चिंतन में डूबने के पहले अपने चित्र को एकाग्र करने की, एक एक शब्दों की गहराई को देखने, समझने और जानने की, क्योंकि यह समस्त लोगों के लिए आवश्यक है। अगर चित्त एकाग्र नहीं होगा तो दृश्य साफ दिखाई नहीं देंगे। जिस तरह यदि दर्पण, शीशा जिससे आप नित्य जिसका उपयोग करते हैं, अगर वह हिल रहा हो तो कोई दृश्य उसमें साफ नहीं दिखाई देगा। उसी तरह हर मनुष्य का एक चित्त होता है और चित्त की कुछ वृत्तियां होती हैं। तो जो चित्त की वृत्तियां हैं, उनकी चित्त की जो मूल वृत्तियां हैं, सुख दुख, प्रेम और बैर, ये मूल 4 वृत्तियां हैं। इन वृत्तियों की भी अनेकों वृत्तियां हैं, मगर हर मानव इन 4 वृत्तियों से प्रभावित रहता है, सुख दुख, प्रेम और बैर। तो इस समय आप सुख दुख और प्रेम बैर की 2 पहलू की वृत्तियों को ग्रहण कर लें। सुख और प्रेम, इस वातावरण में पूर्ण एकाग्र चित्त होकर के यह चिंतन करें कि जो हमारे क्षण गुजर रहे हैं यह साधनामय है। क्योंकि साधक का संग ही जीवन की पूर्णता प्रदान करने में सक्षम होता है। जब तक आप लोगों के अंदर भक्ति भाव जागृत नहीं होगा, तब तक आप लोग किसी भी विचारों को, चिंतनों को गहराई से ग्रहण ही नहीं कर सकते। क्योंकि भक्ति वह पात्र है जिसमें ज्ञान, विज्ञान, सामर्थ्य सब कुछ समाहित होती चली जाती है। हर साधक, हर शिष्य, हर भक्त, हर मानव को उस परम सत्ता माता भक्ति आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का भक्त बनना आवश्यक है। उसे इस रूप में स्वीकार करना आवश्यक है। मगर भक्त बना कैसे जा सकता है? भक्ति वही कर सकता है
उसी की कर सकता है जिससे प्रेम हो। प्रेम के बिना भक्ति संभव ही नहीं। यदि आप किसी से प्रेम नहीं करते तो भक्ति कर ही नहीं सकते, संभव ही नहीं। प्रेम में छिपी हुई है भक्ति, और प्रेम का तात्पर्य है अपने तन मन धन रोम रोम का सर्वस्व समर्पण, पूर्ण एकाग्रता, पूर्ण समर्पण। और जब वह पूर्ण समर्पण आप लोग अपने अंदर ले लेंगे, एकाग्रता ले लेंगे, तो इस जीवन में मैं जो आप लोगों के बीच देने आया हूं वह चिंतन, वह सार, वह क्रम, उस धर्म का ज्ञान जो समस्त मानवता का धर्म है। आप लोग कहेंगे ऐसा कौन सा धर्म है जो समस्त मानवता, समस्त जाति धर्म संप्रदाय का एक ही धर्म हो? और वह धर्म है आत्म उन्नति करना, आत्मोन्नति, आत्मज्ञान को प्राप्त करना। उसी आत्मज्ञान में मानवता छिपी पड़ी है। मनुष्य जीवन अनेकों योनियों के भटकने के बाद जब मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, मनुष्य योनि प्राप्त होती है, तो हमारा सिर्फ एक लक्ष्य होता है, आत्म उन्नति करना, आत्मा का सत्संग करना, आत्मावान बनना। आप सभी लोग उस आत्मा को अपने शरीर में धारण किए हुए हैं, मगर उससे कोसों दूर हैं। और दूरी कितनी है, उससे इसी का एहसास हो जाता है कि आज समाज में हजारों वर्षों से अनेकों मंत्र दिए गए होंगे, अनेकों चिंतन दिए जा रहे हैं, मगर अगर समाज से कह दिया जाए, आप लोग ही बैठे हैं और मैं आप लोगों से पूछ लूं कि प्रथम मूल शब्द, आप लोगों को मैंने दो मूल महामंत्र या मूल शब्द दिए, एक मां और दूसरा ओम। ये बीज महामंत्र है। पूरी सृष्टि इन दो शब्दों में समाहित है। और जब पूरी सृष्टि इन दो शब्दों में समाहित है, उसके बाद भी समाज को इनके शाब्दिक अर्थ का ज्ञान नहीं है, ओम की गहराई का ज्ञान नहीं है, ओम में डूबने का किसी ने प्रयास नहीं किया। अनेकों भक्त आते हैं, उनके चिंतन में है कि ओम का जाप या ओम का मंत्र कर रहे हैं तो हम शिव की आराधना कर रहे हैं। अनेकों शिष्य मेरे बीच भी आकर के अनेकों बार मुझसे कहे कि गुरुजी, मां का तो आपने बता दिया, ओम का हम जब उच्चारण करते हैं तो शिव का ध्यान करते हैं। मैंने कहा मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मुझे तो एहसास था कि शायद समाज कम से कम ओम के शाब्दिक अर्थ, ओम के ज्ञान को समझता होगा, क्योंकि हजारों वर्षों से एक से एक साधु संत सन्यासी समाज में अनेकों मंत्र देते चले आए हैं, मगर समाज को ओम का ज्ञान नहीं। ये कितनी बड़ी विडंबना है। आज मैं आप लोगों को उसी ओम के शाब्दिक ज्ञान का, उसके गहराई का ज्ञान का और उसकी सामर्थ्य के ज्ञान का एहसास कराने के लिए आज इस समय बैठा हुआ हूं। ओम एक बीज मंत्र है और एक महामंत्र है। यह बीज मंत्र होते हुए भी महामंत्र है, और इसीलिए सभी मंत्रों में इस बीज मंत्र का पहले उच्चारण किया जाता है। और दूसरी चीज, कम से कम शब्दों में जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि 1 घंटे 1.5 घंटे के चिंतन में अनेकों महत्वपूर्ण चिंतन मुझे देना है, मगर इन महत्वपूर्ण चिंतनों के बीच अधिकांश आप लोगों की जो जिज्ञासा है उनको शांत करूंगा। ओम जो महामंत्र है, सबसे पहले जानकारी देना चाहूंगा कि यह शिव का मंत्र नहीं है। इससे अगर आप शिव का ध्यान करते हैं तो केवल एक पक्षीय ध्यान होगा, किसी चीज का हजारवें हिस्से का ध्यान आप कर रहे हैं। ओम आपका जीवन है, ओम आपकी चेतना है, ओम मां का बीज मंत्र है। माता आदि शक्ति जगत जननी भगवती दुर्गा जी का बीज मंत्र है, त्रिदेवों का बीज मंत्र है, समस्त ऋषियों मुनियों और गुरुओं की चेतनाओं का बीज मंत्र है। इस मंत्र का जब आप ध्यान करें तो केवल शिव का ध्यान न करें। इस मंत्र का ध्यान करने में आप माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदंबा का ध्यान करें। और किस क्रम से करें उसका ज्ञान करा रहा हूं। ओम में केवल एक शब्द नहीं है, ओम में छिपा हुआ है आकार, ऊकार, माकार और बीराम। इसके 4 पाद हैं, आकार, ऊकार, माकार, बीराम। इस सृष्टि की जब रचना हुई, माता भक्ति आदि शक्ति जगतजननी जगदंबा ने जब सृष्टि की रचना का चिंतन अपने मन मस्तिष्क में लिया, उस प्रकट सत्ता ने जब सोचा कि शून्य में विलीन प्रकृति को नवीन रचना देकर के
उन्हें स्थापित किया जाए। तो इस ओम शब्द के चिंतन के पहले और कुछ जानकारी देना चाहूंगा, गहराई चिंतन में जाने के पहले, कि अनेकों लोगों को अनेकों ग्रंथों में, सामान्य पुस्तकों में, क्योंकि मूल अगर ग्रंथ होंगे, अगर वो मूल सच्चाई पे अगर उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया होगा तो शायद कहीं वर्णन मिल जाए। क्योंकि मेरे द्वारा जो अध्ययन किया जाता है, अपनी चेतना का अध्ययन किया जा रहा है। यह ना तो शिव के डमरू से निकला, ना इसे शिव ने उच्चारण किया, ना इसे विष्णु ने उच्चारण किया, ना इसे ब्रह्म ने उच्चारण किया। माता आदि शक्ति जगजननी जगदंबा भक्ति ने जब योग माया के बल पर इस सृष्टि की रचना का चिंतन लिया, तो उन्होंने सर्वप्रथम जो शब्द का उच्चारण किया, मां ने, प्रकट सत्ता ने, उस प्रकट सत्ता ने ओम का उच्चारण किया। और ओम के उच्चारण से, ओम के उच्चारण से त्रिदेवों की रचना हुई, क्योंकि इसमें ही सब कुछ सार छिपा हुआ है। आकार, ऊकार, माकार। आपके शरीर में आप देखते हैं कि आपका केवल एक शरीर है, मगर योगी जानता है कि यह एक शरीर नहीं है। आपके शरीर में प्याज की छिलकों के समान तीन तीन शरीर समाहित है। आप स्थूल शरीर लिए हुए हैं, आपके अंदर एक सूक्ष्म शरीर समाहित है, और सूक्ष्म शरीर के अंदर एक कारण शरीर समाहित है, और कारण शरीर के बाद छिपी हुई है उस चेतना की दिव्य ज्योति, जिसके बल पर हम आप चल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, बोल रहे हैं। उस प्रकट सत्ता का मूल अंश, जिससे छोटा न कुछ है न हो सकेगा, और जिसकी विराटता की कोई सीमा नहीं, वह मूल अंश दिव्य ज्योति। दिव्य ज्योति के बाद माकार है, उसके बाद ऊकार है, इसके बाद आकार है, और इन तीनों से त्रिदेवों की रचना हुई। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। शिव तमोगुण के स्वरूप धारण किया। जब मां ने उच्चारण किया ओम का, तो सबसे पहले आकार का उच्चारण हुआ, और उससे शिव की रचना हुई। और जब ऊकार का उच्चारण हुआ, तो नारायण की रचना हुई, विष्णु की रचना हुई। और जब माकार का उच्चारण हुआ, तब ब्रह्म की रचना हुई। क्योंकि आकार में छिपा हुआ है तमोगुण, ऊकार में छिपा हुआ है रजोगुण, और माकार में छिपा हुआ है सतोगुण। प्रकृति त्रिगुणात्मक है। इन तीन गुणों में ही पूरा सार समाहित है, और इसके बाद जाकर के वह विराम दिव्य ज्योति है, आनंदमय कोश है। इसको आपको गहराई से समझना पड़ेगा। आपके अंदर जिस तरह वह त्रिगुणात्मक शक्तियां हैं, वो त्रिगुणात्मक शक्तियां प्रकृति का स्वरूप है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और उसी तरह हर त्रिगुणात्मक शक्ति हर मनुष्य के अंदर, हर जात के अंदर, हर धर्म संप्रदाय के मानने वाले मानवों के अंदर छिपी हुई है। इसलिए कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही महेश हूं। मगर इस शब्द का उच्चारण कब हो सकता है? जब आप आकार, ऊकार, माकार और वह दिव्य ज्योति को प्राप्त कर ले। इस ओम के उच्चारण के माध्यम से ही योगी और ऋषि मुनि जब अनेकों मंत्र दिव्य साधनाओं को पूर्ण करने के बाद अपनी दिव्य चेतना को प्राप्त करते हैं, तो मात्र ओम के उच्चारण के माध्यम से अपने स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म में प्रवेश करते हैं, सूक्ष्म के अंदर कारण शरीर में प्रवेश करते हैं, और कारण के बाद उस दिव्य ज्योति में विलीन होते हैं। आकार आपका स्थूल शरीर, इसके अंदर समाहित है आपका सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर के अंदर समाहित है कारण शरीर। आपका स्थूल शरीर तमोगुण की प्रधानता को लिए हुए है, सूक्ष्म शरीर रजोगुण की प्रधानता को लिए होता है, और आपके अंदर छिपा हुआ कारण शरीर सतोगुणों की प्रधानता को लिए रहता है। अब आप स्वतः सोचे कि आप धर्म से कितना दूर खड़े हैं, सत्य से कितना दूर खड़े हैं, कि प्रकृति ने दिव्य ज्योति जो इस शरीर के अंदर दी है, वही आपके शरीर के अंदर दी है। आप बाहर भौतिकतावाद में शांति खोजना चाहते हैं, मगर कभी अपने अंदर झांकना नहीं चाहते कि आपके शरीर के अंदर तीन तीन दिव्य शरीर छिपे हुए हैं। अगर आप उनको जागरण करने लगे, यदि आप तमोगुण के ऊपर
रजोगुणों के प्रवाह को जमा ले, तमोगुण पर अपने आप को कंट्रोल कर ले, तो आप सूक्ष्म शरीर के नजदीक पहुंच सकते हैं। और वह सूक्ष्म शरीर पर यदि आप रजोगुण को, तमोगुण और रजोगुण के ऊपर सतोगुणों का वर्चस्व प्राप्त कर ले, तो आपके अंदर एक वह दिव्य शक्ति जागृत हो जाएगी जिसे कारण शरीर कहा गया है। हर मनुष्य की रचना के पीछे कारण छिपा हुआ है, और कारण के लिए ही वह दिव्य ज्योति एक अंश, एक नवीन रचना करती है। कारण शरीर मूल है। हमें चाहिए, हर मनुष्य को चाहिए कि हम अपने कम से कम कारण शरीर का तो ज्ञान करें। अगर हमने अपने कारण शरीर का ज्ञान नहीं किया, हमने अपने अंदर के कारण को नहीं समझा, तो फिर तो एक पक्षी जीवन हो गया। समाज के जीवन में पूर्णता आएगी कैसे? क्योंकि वह तो केवल तमोगुणी जीवन जी रहा है, जबकि हर मनुष्य को सतोगुणी जीवन जीना चाहिए। सतोगुणी जीवन जी करके रजोगुणी और तमोगुणी जीवन, स्थूल शरीर को धारण करके भी आप सतोगुणी जीवन जी सकते हैं। अनेकों ऋषियों मुनियों ने जिया है। और ओम में वही सब कुछ दर्शाया गया है। ओम वह मूल महामंत्र है जो आपको एहसास कराता है कि जब भी आप मंत्र जाप करें, किसी मंत्र का जाप करें, ओम का उच्चारण करें, तो आपको पहले अपनी गहराई में डूबना चाहिए। और जब गहराई में डूब करके उस माकार को पुकारेंगे, माकार ही आपका उपासक है, उपास्य है, वही पूर्ण है। माकार से ही आगे की रचना हुई है। आप अपने अंदर जब तक एकाग्र नहीं होगे किसी मंत्र को बोलने के पहले, तो आपका सब कुछ मंत्र भी तमोगुणी होता चला जाता है। आप ओम के माध्यम से अपने गहराई में डूबने का प्रयास करें कि मेरे अंदर स्थूल के बाद एक सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म के अंदर मेरा कारण शरीर है, और कारण शरीर के अंदर वो समाहित है दिव्य ज्योति। तो ओम के माध्यम से मैं मां के चरणों के नजदीक जाना चाहता हूं, और मां के चरणों के नजदीक जाने के बाद अगर मैं शिव के मंत्र का भी जाप कर रहा हूं, तो मेरा चिंतन उस प्रकट सत्ता से मैं शिव की शक्ति चाहता हूं। अगर बजरंगबली का मंत्र उच्चारण करना चाहता हूं, तो मां के चरणों तक जाकर उस शक्ति से, क्योंकि सब कुछ प्रकट दिव्य ज्योत से। अनेकों ऋषियों मुनियों सभी धर्म के लोगों ने जब गहराई में डूबा है, तो एक दिव्य ज्योति के दर्शन किए। वह दिव्य ज्योति जो मां के स्वरूप का अंश है, कण कण में व्याप्त है, जिससे सूक्ष्म ना कुछ है और ना कुछ हो सकेगा। और प्रकृति ने कहा है कि तुम चाहो तो मेरे समान बन सकते हो। यह प्रकृति की महानता है कि उस सूक्ष्म से सूक्ष्म को यदि हम पहचान लें, उस दिव्य ज्योति को जागृत कर लें, तो हम ब्रह्म के समान बन सकते हैं, हम विष्णु के समान बन सकते हैं, हम शिव के समान बन सकते हैं। हम तीनों शक्तियों को अर्जित करके उस दिव्य लोक सिद्धाश्रम में, जो सिद्धाश्रम के मूल संस्थापक संचालक हैं स्वामी सच्चिदानंद का स्वरूप धारण कर सकते हैं। कुछ भ्रांतियां समाज में आ जाती हैं, जैसे अभी सोनी जी ने, चूंकि भ्रांतियां दूर करना मेरा कर्तव्य है, कई बार सोनी जी ऐसे शब्दों को उच्चारण कर देते हैं कि गुरु चरणों में ब्रह्मा विष्णु महेश भी झुकते हैं। मैं उस सिद्धाश्रम के मूल चेतना सच्चिदानंद का एक अंश हूं, जिन्होंने केवल ऋषित्व जीवन ही जीना चाहा है। ओम के बाद जिस दिव्यात्मा की उत्पत्ति हुई, जिस दिव्यात्मा ने ओम की गहराई को जान करके सर्वप्रथम मां शब्द का उच्चारण किया, क्योंकि जिस तरह ओम में आकार उकार माकार छिपा है, तो ओम का उच्चारण उस प्रकृति सत्ता के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना के लिए हुआ। और जब हम मां शब्द का उच्चारण करते हैं, तो उस मूल में जाकर मां की चेतना को आकार में खींचने का प्रयास करते हैं कि हम आकार धारण किए हुए हैं, हम मां की चेतना को चाहते हैं। इसीलिए मेरे द्वारा जब मां शब्द को आपको उच्चारण करने के लिए कहा गया है, तो केवल मात्र इसीलिए कहा गया है कि हम मंत्र तो नाना प्रकार के जपते रहते हैं, मगर मां की मूल चेतना को खींचने के लिए यदि हम गहराई में डूबे ध्यानस्थ होकर के मां शब्द का उच्चारण करें, तो दिव्य ज्योति का प्रकाश हमारे चारों तरफ आवरण के रूप में छा जाएगा। यदि हम गहराई में डूबे ध्यानस्थ होकर के मां शब्द का उच्चारण करें,
तो दिव्य ज्योति का प्रकाश हमारे चारों तरफ आवरण के रूप में छा जाएगा। हर मनुष्य में एक तरंगे फैलती रहती हैं। अमेरिका ने ऐसे कैमरों को इजाद किया है कि ये लोगों के सामने कि वो दिव्य तरंगों को खींचने पकड़ने की क्षमता हासिल कर ली है, जिसे उन्होंने देखा है कि ज्ञानवान महापुरुषों ऋषियों मुनियों की तरंगों में क्या अंतर है और एक अपराधी की तरंगों में क्या अंतर है। इसलिए अगर आप सत्य के संग बैठे हैं तो उसकी तरंगे ही हर पल आपका स्पर्श करती रहती, कल्याण करती रहती है। इसलिए कहा गया है कि समाज में भी आप जहां बैठे तो सत्य का ही संग करें, अच्छे वातावरण को पकड़े, उस ओम की गहराई को जाने, आकार उकार माकार और विराम को जाने। आप केवल अन्न से जीवित नहीं रह सकते, आपके अंदर समाहित है 5-5, 6-6 कोष। अन्न को आप छोड़ भी दें तो आप प्राणमय कोष से जीवन जी सकते हैं। मगर अगर ज्ञान हो तो, उधर आपका चित्त जा रहा हो तो, अन्यथा एक को आप भोजन न दे दीजिए 7 या 8 दिन में वो मर जाएगा। और जो अपने चित्त को गहराई में डुबा रहा है वह प्राणमय कोष से जागृत हो जाता है। आपका स्थूल भी प्राणमय कोष से चल सकता है अगर आप कारण शरीर तक कभी पहुंच जाए। और प्राणमय कोष के अंदर छिपा हुआ है मनोमय कोष, और मनोमय कोष के अंदर छिपा हुआ है विज्ञानमय कोष, और विज्ञानमय कोष के अंदर छिपा हुआ है वह आनंदमय कोष, जिसकी प्राप्त का लक्ष्य होता है ऋषियों मुनियों का। आज जो अनेकों बार आप कहते हैं हमारा चित्त एकाग्र नहीं होता, हम पूजा पाठ में बैठे हमारा मन नहीं लगता। मन लगेगा कैसे? हजारों वर्षों से मानवता भटकते भटकते उस बिंदु पर पहुंच गई है कि उसे उस चीज का ज्ञान ही नहीं है कि हमें भोजन न मिले तो भी हम प्राणमय कोष से जीवन धारण कर सकते हैं, और अगर हमारे प्राणों को भी बंद कर दिया जाए तो हम मनोमय कोष से जीवित रह सकते हैं। और मनोमय कोष भी अगर चला जाए तो वह अगर दिव्य ज्योति पर हमारा चित्त एकाग्र हो चुका है, अगर हमारी कुंडलिनी चेतना पूर्ण जागृत हो चुकी है, तो उसकी तरंगों, उसकी दिव्य ज्योति के प्रकाश से हम अपने शरीर को हजारों वर्ष तक जीवित रख सकते हैं। इसीलिए एक योगी जब अपने शरीर को, अनेक शंकराचार्य ने भी पूर्व में करके दिखाया था, उन्होंने अपने शिष्यों के सामने जब उनको मंडन मिश्र के उसमें साथ में इस चीज का ज्ञान प्राप्त करना पड़ा कि नारी के जीवन का संपर्क का एहसास क्या होता है, क्योंकि वो ऋषभ जीवन बचपन से जी रहे थे, तो उन्हें अपने शरीर को त्याग करके एक राजा के शरीर में अपने शरीर को धारण करना पड़ा जाकर के। तो उन्होंने अपने शरीर को एकांत में अपने शिष्यों की रक्षा के लिए रख दिया और सूक्ष्म शरीर से निकल करके एक राजा के शरीर में अपनी आत्मा को, जो समय मृत हो गया था, उस समय जाकर उनको ज्ञान था कि किन क्षणों किस समय पर उस राजा की मृत्यु होगी। यही हमारे आदि शंकराचार्य ने, जिन्होंने 4 मठों की स्थापना की, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि मेरे शरीर को, स्थूल शरीर को सुरक्षित रखना, इसके जीवन का अंत नहीं होगा, मगर इसकी रक्षा करना आवश्यक है। मैं अपने सूक्ष्म शरीर को निकाल करके इन क्षणों पर उस राजा के शरीर में प्रवेश करूंगा और गृहस्थ जीवन के सुख सुविधाओं को भोग करके ज्ञान प्राप्त करूंगा और आकर के फिर उसका जवाब दूंगा। इसी तरह सूक्ष्म शरीर, आप लोगों के शरीर से भी कई बार सूक्ष्म शरीर आपको निकल जाता है, क्योंकि जब आप कभी सोते हैं एक स्वप्न की अलग अवस्था होती है, कई बार आपका ही शरीर वास्तविकताओं की घटनाओं को ले आता है। कई बार भविष्य की घटने वाली घटनाओं को आप पहले देख लेते हैं। कैसे देख लेते हैं? आप तो सो रहे होते हैं, आपका स्थूल शरीर तो पड़ा हुआ रहता है, तो फिर कौन सा शरीर कार्य करता है? कार्य करता है आपका सूक्ष्म कई बार अपने आप जग जाता है, मगर आपके अंदर उसकी पकड़ नहीं है, क्योंकि तो आपके अंदर है। कारण शरीर भी आपका कार्य कर रहा है, कारण शरीर आपको चेतना दे रहा है, कारण शरीर की तरंगों के बल पर आप जीवित हैं, आप भोजन करके जीवित नहीं है। अगर कारण शरीर की वह दिव्य जो चेतना, अगर वह नाड़ी की वह नस कट जाए, अगर कुंडलिनी का मूलाधार नष्ट हो जाए, तो एक क्षण भी आप जीवित नहीं रह सकते। उस दिव्य चेतना के फलस्वरूप हमारा शरीर चल रहा है। जिस प्रकार एक धनुष बाण में, धनुष और बाण तो जड़ है, मगर एक धनुर्धर जब उसमें अपनी शक्ति लगाता है
प्रत्यंचा को तानता है, बाण का संधान करता है, एक लक्ष्य का निर्धारण करता है और खींचता है, तो वही जड़ बाण और धनुष एक तीव्र गति से बढ़ता हुआ अपने लक्ष्य में जाकर भेदन कर देता है। आप बताएं कि एक जड़ कैसे चलता है, किस गति के बल से चलता है? उसके अंदर एक गति कार्य कर रही है, एक शक्ति कार्य कर रही है। आपका शरीर यही रह गया, आपका धनुष यही रह गया, मगर बाण आपकी भेजी हुई चेतना से बराबर चल रहा है। एक तरंगेगा आपके स्थूल शरीर के क्षमता की तरंगे, एक गति, एक पावर उस बाण के साथ कार्य करता है। और आपका अगर चित्त एकाग्र है, आपका लक्ष्य एकाग्र है, तो निर्धारित बिंदु पर जाकर लगता है। वह जड़ बाण। उसी तरह आपकी चेतना, अगर आप एकाग्र चित्त हो जाएं, अपने चित्त को एकाग्र करने का क्रम सीख लें, अपने अंदर भक्ति भाव हासिल कर लें, तो आपके अंदर छिपी हुई चेतना आपकी कई गुना कार्य करने लगेगी। आप समस्याओं के निदान के लिए मेरे पास आते हैं, आप तड़पते हैं, व्याकुल रहते हैं। मैं जानता हूं कि आने के बाद आप चाहते हैं गुरुदेव जी साहब हम कितनी जल्दी मिले, मगर आने को बार मैं चिंतन दे चुका हूं। क्या आप मुझे पहचानने का प्रयास करें? मैं उन सामान्य साधु संतों का जीवन नहीं जीता जो आपके सामने बैठकर वार्तालाप करके ही आपका हित कर सकते हैं। इस शरीर को रखता हुआ मैं जितना अधिक से अधिक एकांत रहूंगा, जितना अधिक से अधिक एकाग्र रहूंगा, उतना ही आपके लिए अधिक सोच सकता हूं, अधिक चिंतन कर सकता हूं। जिस तरह आप स्थूल शरीर रख करके भी कुछ ज्ञान और क्षमताएं रखते हैं कि आपके घर में अगर एक अतिथि आ जाए तो आप कहीं भी बैठे रहे, आपको ख्याल रहता है कि हमारे फला कमरे में एक हमारा अतिथि बैठा हुआ है, उसको कितने समय भोजन देना है, उसको कितने समय स्नान की व्यवस्था कराना है, उसको कितने समय क्या करना है। उसी तरह आप मेरे लिए अतिथि समान हैं, मेरे अपने हैं, मेरे शिष्य हैं, मां के भक्त हैं। मैं अपना कर्तव्य समझता हूं, मुझे अपने कर्म का ख्याल है, मुझे अपने कारण शरीर का ज्ञान है कि शरीर के अंदर कारण शरीर किस लिए समाज के बीच आया है, मैं समाज के बीच किस लिए आया हूं, किस तरह से मुझे आपका कल्याण करना है। मुझे हर पल इस चीज का ज्ञान रहता है। मैं आपसे दूर रहकर भी आपसे दूर नहीं रहता, मैं तो आपको अपनी चेतना से एकाकार करने के लिए आया हूं, उस ज्ञान को देने आया हूं कि आप नाना प्रकार के आडंबरों से अपने आप को हटाकर यह सत्य के ज्ञान में अपने आप को, चित्त को एकाग्र करने लगे, केवल भौतिकता की कामना न करें। मैं बार बार कह रहा हूं, एक जीवन मेरे विचारों से समर्पित कर दें, अनेकों जीवन की सुख सुविधाओं से भर दूंगा आपको। क्योंकि जब तक आप उस बिंदु की ओर खींचेंगे नहीं, जब तक आपकी तड़प गुरु की तरंगों को प्राप्त करने के लिए नहीं होगी, गुरु के स्थूल से ही प्रेम करना अधिक न सीखे। यही न सोचे कि गुरुदेव जी जब हमारे सामने होंगे तभी हम गुरुदेव जी को समर्पित हैं। आप यहां के वातावरण में हैं, इस सिद्धाश्रम की धरती पर हैं, जहां के कण कण को चैतन्य करने के लिए मैं दिन रात एकाग्र रहता हूं, अपना रोम रोम समर्पित करता रहता हूं। मैंने बार बार कहा है कि मेरे जीवन का एक एक पल, मेरे जीवन का रोम रोम समाज कल्याण के लिए समर्पित है। और जब मैं यहां के वातावरण को चैतन्य बनाता हूं तो आप मेरे घर में आए हैं, इस आश्रम के अंदर बैठे हैं, मेरे शरीर को स्पर्श करने वाली वायु आपको स्पर्श कर रही है, मेरे शरीर से निकलने वाली श्वास आपके अंदर समाहित हो रही है और आपके अंदर की निकलने वाली श्वास मेरे अंदर समाहित हो रही है। मैं तो ग्रहण कर रहा हूं, मैं उन तरंगों को देख रहा हूं कि आप में कितनी कमियां हैं और उनके दूर करने के लिए सतत साधना रत रहता हूं कि यहां का वातावरण आपको शांति प्रदान करे। मगर आप शांति प्रदान करने के मार्ग में बढ़ेंगे तब। मैंने बार बार कहा कि गुरु को मानना पूर्ण नहीं है, गुरु के विचारों पर अमल करना पूर्णत्व है। गुरु के विचारों को अपने अंदर समाहित करना पूर्णत्व है, वही सच्चा समर्पण है। और जब तक आपके अंदर हुए समर्पण नहीं आएगा कि जब आप इस धरती पे आए तो चाहे जहां कुछ समय के लिए बैठे, शांति से बैठे और अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाकर कुछ समय एकाग्र हो, मुझे नहीं देख पाते तो यहां की तरंगों को एहसास करें कि यहां की वायु हमारे शरीर को स्पर्श कर रही है। स्थूल से सूक्ष्म के लिए ललक रखें। मुझे अपने शरीर के कष्टों को दूर करने के लिए, धन दौलत प्राप्त करने के लिए लालायित न रहें, लालायित रहें सूक्ष्म को प्राप्त करने के लिए। सोचे कि एक चेतना हमारे बीच है जो हमें सूक्ष्म के नजदीक ले जा सकती है।
अगर हम याचक बने तो उस सूक्ष्म और कारण शरीर की चेतना को प्राप्त करने के लिए गुरु समाज में आते ही इसीलिए। और अगर उस दिशा में आप दो दो कदम भी बढ़ते चले गए, इस जीवन में अगर उधर के विचार भी आपने हासिल कर लिए, और विचार नहीं, मैं अगर ये कह रहा हूं कि अगर आडंबरों से आपने अपने आप को हटा लिया, नाना प्रकार के आडंबरों और भ्रांतियों से आपने काट लिया, अगर आपका चित्त ही एकाग्र हो गया, तो जीवन की बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी सब तपस्या है। फिर आगे के आपके अनेकों जन्म आपको उधर खींचते चले जाएंगे। आज समाज में अगर मैं कह दूं कि शायद ही दुर्लभ ढूंढने तलाशने से इस पूरी धरती पर 2, 4, 5 ऐसे महापुरुष निकले जिन्हें अपने सूक्ष्म शरीर की पकड़ हो, और दुर्लभ शायद 1 या 2 ऐसे दिव्य महापुरुष और मिल जाएंगे जिन्होंने अपने कारण शरीर को प्राप्त किया हो। मगर वो कारण शरीर के प्राप्त शरीर समाज के बीच शायद ही आपको मिले। ये शरीर आपके बीच आया है, आप चौहान लोगों से मिले, यही व्यथा मेरे द्वारा रखी जाती है कि लोग सोचते हैं हम जब गुरुदेव जी के चरण स्पर्श करेंगे तभी हमें चेतना प्राप्त होगी, मगर उन्हें एहसास नहीं कि मुझे कितने तकलीफों से गुजरना पड़ता है। एक विधान होता है, व्यवस्था होती है। चेतना तरंगे किस प्रकार कार्य करती हैं, आपको उसी तरह ग्रहण करने का भाव होना चाहिए। एक मर्यादा में बंधना चाहिए, एक साधक का स्वरूप धारण करना चाहिए, ओममय बनना चाहिए। आगे के महामंत्रों का और मंत्रों का जाप करके आप ओम जगदम्बे दुर्गाय नमः मंत्र का भी जाप करते हैं, तो जब तक ओम में नहीं डूबेंगे तब तक जगदम्बे दुर्गाय नमः की मंत्र की जो चेतना से जो आप लाभ ऊर्जा खींचना चाहते हैं वो आपके अंदर उतनी नहीं आ पाएगी, आएगी मगर सीमित दायरे में आएगी। और जब आप अपने चित्त को एकाग्र कर लेंगे, भक्ति भाव में डूब जाएंगे, और भक्ति भाव में डूब करके ओम का उच्चारण, एक एक शब्दों में आपके भाव समाहित होना चाहिए कि ओम में डूबते हुए आप गहराई में डूब रहे हैं, आप अपने तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण को एक साथ खींच रहे हैं और उसमें सतोगुण की प्रधानता ला रहे हैं। काम क्रोध से अलग होकर के अपनी एकाग्रता को कायम करके फिर प्रकृति को पुकार रहे हैं, और फिर देखें आपके द्वारा बोले जाने वाले 2-4 मंत्र ही आपके हजारों मंत्रों की बराबर ऊर्जा दे देंगे। बड़ी बड़ी कहानियां और किस्सा सुनने से आपका कल्याण नहीं होगा। मैं तो चाहता हूं कि उन गहराई के ज्ञान को आप लोगों को दूं, मगर आप लोगों के अंदर जिज्ञासा तो हो। क्योंकि मैंने वही चीज कहा है कि जब तक आपका तार सही नहीं जुड़ेगा, जब तक आप गहराई में नहीं जाएंगे, आप तो स्थूल को ही लिए बैठे हैं, तो कारण शरीर के अंदर की छिपी हुई दिव्यता को आप कैसे पहचान पाएंगे। इसीलिए आपके अंदर कई बार भ्रांतियां आ जाती हैं। मैं नहीं कहता कि भ्रांति आना गलत बात है, मगर तर्क, कुतर्क और जिज्ञासा में फर्क करें। कोई भी शिष्य तर्क और कुतर्क से गुरु की चेतना के नजदीक नहीं पहुंच सकता, मगर जिज्ञासा से पहुंच सकता है। किसी भी प्रकार की जिज्ञासा आपके अंदर पैदा हो पहले, क्योंकि तर्क और कुतर्क तमोगुणी होते हैं और जिज्ञासा रजोगुणी होती है। तो तमोगुणी से परिवर्तन करके रजोगुणी बने, आध्यात्मिक ज्ञान की जिज्ञासा अपने अंदर पैदा करें। आप लोग तो घरों से आते हैं, बस गुरुदेव जी से हम इस समस्या का निदान पूछेंगे, गुरुदेव जी के पास जाएंगे, हम इस समस्या को, इस तकलीफ से मुक्ति पा जाएं। अगर आप उसके बजाय ये वेदना लेकर के आए कि इस बार हम जा रहे हैं गुरुदेव जी के आश्रम में, हमारे 2-3 दिन गुजरेंगे, तो हमारे अंदर कुछ तमोगुण के बाद रजोगुण की प्रधानता आ जाए, कुछ वहां की किरणें हमारे शरीर पर प्रभाव डाले और हमारे अंदर कुछ दिव्यता का प्रकाश जागृत हो। तो दिव्यता का प्रकाश तो निर्धारित सबके अंदर जागृत है, क्योंकि वह प्रकाश अगर बंद हो जाएगा तो जीवन 1 मिनट में समाप्त हो जाएगा, मगर वह प्रभावक नहीं है, बहुत सीमित दायरे में है। अतः एक जिज्ञासा अपने अंदर रखें। मैं आज उस चिंतनों को उस दिशा में इसलिए बार बार घुमाना चाहता हूं कि आपके अंदर 3 दिन 4 दिन आपके पास शेष रहेंगे। यदि विचारों की एकाग्रता हो जाए, वास्तविकता का आपके अंदर समर्पण आ जाए, तो सूक्ष्म की नजदीकता बहुत कठिन बात नहीं है। मैंने बार बार कहा कि कई बार आपका समर्पण भी सतोगुण और रजोगुण से जुड़ा हुआ नहीं रहता, वो तमोगुण से जुड़ा रहता है। अनेकों पत्र मेरे पास आते हैं, मैं ऊपर से पढ़ना शुरू करता हूं, बड़े भावनात्मक लिखे रहते हैं,
मगर अंतिम समय जाते जाते बस गुरुदेव जी हम चाहते हमारे घर में वैभव आ जाए, हमारी नौकरी लग जाए, तो हम आपकी पूजा पाठ करें, आप आध्यात्मिक जन कल्याण का कार्य करें। सब किया धरा अंतिम एक लाइन में बर्बाद हो जाता है। मैं अपने चिंतनों को एकाग्र करता हूं कि चलो फलासिस के अंदर कुछ भावना तो जागृत हुई, मगर जब अंतिम लाइन तक पहुंचता हूं तो बस वही छिपी हुई, वही तमोगुण, वही भौतिकतावाद का आपका आवरण उस पत्र को पूरी तरह से घेर लेता है। एक जीवन तो मुझे समर्पित कर दो, एक जीवन तो मां को समर्पित कर दो। मैंने बार बार कहा है कि जीवन में आप निराश होकर के नहीं जाएंगे, असमर्थ बन करके नहीं जाएंगे। उस सामर्थ्य को हासिल करें जो अनेकों जन्मों में आपका साथ दे। उसके लिए आपको केवल केवल और केवल अपने अंदर के सत्य को खोजना है। मानव जीवन जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, क्यों तरसते हैं? कि यही एक शरीर है कि हम कारण शरीर को जागृत करके रजोगुण और तमोगुण को लेकर के नवीन कर्म भी कर सकते हैं, नवीन पूंजी हासिल कर सकते हैं, और अपने अनेकों जन्मों के कुसंस्कारों को धोने का भी यही मार्ग रहता है। यदि आप गहराई में डूबेंगे, गहराई के सत्य को तलाशेंगे, तो आप कुछ मांगे या न मांगे, जो जो आप मेरी तरंगों को अपने शरीर के अंदर समाहित करते जाएंगे, जो जो आपका प्रेम और समर्पण मेरी ओर बढ़ता चला जाएगा, आपके जीवन की समस्याएं उसी तरह दूर होती चली जाएंगी। क्योंकि सूर्य के प्रकाश के सम्मुख आए और आपको धूप न लगे, गर्मी का एहसास न हो, यह असंभव है। और अगर मेरी चेतना सत्य को ग्रहण किए बैठी है, अगर मुझे सत्य का ज्ञान, अगर मेरा रोम रोम समाज कल्याण को समर्पित है, तो ऐसा असंभव है कि तुम मेरी चेतना की ओर खींचो और तुम्हारी समस्याएं दूर ना हो। आवश्यकता है उस चेतना को पकड़ने की। गुरु का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। मैंने बार बार कहा, मैं उस दिव्यात्मा का एक अंश हूं जो यह कारण शरीर लेकर के समाज के जिस कार्य को पूर्ण करने के लिए आया, उसका ज्ञान मुझे है। और जब तक कोई भी धर्मगुरु, कोई भी साधक, कोई भी मार्गदर्शक समाज का कल्याण तब तक नहीं कर सकता जब तक उसका रोम रोम, तन मन धन, रोम रोम जीवन की एक एक साधना समाज कल्याण को समर्पित नहीं होगी। क्योंकि मैंने तरंगों की बात कुछ देर पहले की थी। हर मनुष्य तरंगे फैल रहे हैं। जो देने का भाव रखता है, जिसकी दिव्य तरंगे प्रभावक हैं, सतोगुणी और रजुगुणी की प्रधानता लिए हुए हैं, वो जब आपके शरीर को स्पर्श करेंगी तो कुछ दे रही होंगी और आपके अवगुणों की तरंगों को अपनी ओर खींच रही होंगी। जिस प्रकार गर्म पानी अगर किया जाए, लंबे किसी पात्र में रख दे और एक तरफ से ठंडा पानी डाले, तो गर्म पानी उधर जाएगा और ठंडा पानी गर्म होने के लिए गर्म पानी के पास आता चला जाएगा। उसी तरह आपकी अपूर्ण चेतना तरंगे जो हैं, वह पूर्णता में आकर के पूर्णता की तरंगे आपके अंदर प्रवाहित होती रहती हैं। और जब आप ऐसे साधु संत सन्यासियों के पास जाएंगे जो स्वतः भिखारियों का जीवन जीते हैं, स्वतः असमर्थता का जीवन जीते हैं, भगवे वस्त्र पहन करके ही कोई संत साधु संत सन्यासी बन नहीं सकता। जिसने उस प्रकृति के आवरण के वस्त्र को धारण किया है, जिसने अपने अंतर की चेतना की तरंगों और बाहर की चेतना की तरंगों को एकाकार किया है सोहम के माध्यम से, जिसका अंतर्मन और बाह्य मन सब एक है, उसकी चेतना तरंगे आपका कल्याण करेंगी। इसलिए मेरे द्वारा बार बार कहा जाता है कि देवस्थानों में तो जाएं, देवी देवताओं का अगर कोई मंदिर मिलता है तो उसको आदर मान सम्मान के साथ ले, क्योंकि हर कण चैतन्य है, वह दिव्य आत्माओं के स्थान है। अगर कोई अच्छा स्थान आपकी जानकारी में आता है तो मेरे द्वारा कभी किसी चीज को मना नहीं किया जाता। वहां जाए तो नमन भाव से नमन हो और केवल भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति का ही आशीर्वाद मांगे, अपनी चेतना को जागृत करने का आशीर्वाद मांगे, अपने अंदर के अपूर्ण पात्र को पूर्ण बनाने का आशीर्वाद मांगे। और जो वह पूर्ण बनता चला जाएगा तो आपकी बीमारियां अवगुण अपने आप दूर होते चले जाएंगे, आप सत्य के नजदीक पहुंचते चले जाएंगे। और अगर आप नाना प्रकार के प्रलोभनों में भटकेंगे, आज मैं अनेकों बार देखता हूं जब मेरे साथ अनेकों मेरे शिष्य आते हैं और मेरी जब निगाहें जाती है तो शायद 5-5 उंगलियों में 10-10 अंगूठियां रत्नों की धारण किए होंगे। आपका गुरु तो कोई रत्न नहीं धारण किए बैठा, फिर भी कहता है कि मेरे लिए असंभव शब्द है ही नहीं। किस बल पर? अहंकार के बल पर नहीं, तमोगुण के बल पर नहीं,
इस स्थूल शरीर के बल पर नहीं, उस माता आदि शक्ति जगत जगदम्बा के केवल मां शब्द के बल पर। उस मां शब्द के बल को पहचाने। आप क्या ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, किस आगे को ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं? जब आप मां के मूल उन बीज मंत्रों का ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर पाएंगे, उस विचारधारा से जोड़ नहीं पाएंगे कि ओम क्या है, मां क्या है, सोहम क्या है। मैंने बताया कि ओम में आकार, उकार, माकार और विराम 4 पाद जुड़े हैं। यह एहसास कराते हैं कि आपके शरीर में तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के बाद वह दिव्य ज्योति बैठी है। इस बीज मंत्र के साथ तीनों का उच्चारण एक साथ है। इस पूरी प्रकृति की को समाहित किया गया है इस ओम के माध्यम से। इस पूरी प्रकृति में भी 3 चीजें समाहित है, स्थूलता, सूक्ष्मता और चेतनता। जिस तरह अनेकों चीजों को आप जड़ देखते हैं, मिट्टी पत्थर आपको जड़ नजर आता है, मगर उन्हीं मिट्टी पत्थरों के पास एक बीज अंकुर लेता है, उसमें चेतना तत्व छिपा रहता है, सूक्ष्म तत्व छिपा रहता है। उसी तरह बाण के समान कि एक स्थूल बाण मारा गया और बाण चलता हुआ नजर आता है। जो देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एक बाण जा रहा है, मगर जाने वाला जब भेजने वाला है कोई। उसी तरह जब एक बीज अंकुरित होता है तो उस प्रकृति का सूक्ष्म कार्य कर रहा होता है, उस प्रकृति की चेतना तरंग कार्य कर रही होती है कि बीज अंकुरित होता है, पेड़ बढ़ता है, फलता है, फूलता है और फिर जड़ में समाप्त हो जाता है। जिस तरह एक बाण चलता है, जाता है और अपने लक्ष्य पे पहुंचकर समाप्त हो जाता है, उसी तरह एक जड़ता है पूरे भौतिक जगत में, सृष्टि में, इस प्रकृति में। उसी के अंदर सूक्ष्म है और सूक्ष्म के अंदर वह समाहित है कारण शरीर, जिस एक कारण के हम अनेकों कारण हैं। उस एक महाकारण के अंदर ही हम अनेकों कारण फैले हुए हैं और अनेकों कारण जब प्रकृति का लय होता है, सृष्टि का लय होता है, तो उस मूल कारण में समा जाते हैं और उस मूल कारण के बाद छिपी हुई है वह दिव्य ज्योति माता भक्ति आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा का मूल स्वरूप। अतः उस विचारधारा को ग्रहण करें कि आप सोहम के माध्यम से जब सोहम का आप उच्चारण कर रहे हो तो आप अपने अंदर और बाहर को एकाग्र करने का भाव रखें कि अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर जो दिव्य ज्योति बैठी हुई है, जिसके बल पर मैं बोल रहा हूं, चल रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, वह मां की दिव्य ज्योति है। वह ब्रह्म का स्वरूप है, विष्णु का स्वरूप है, नारायण का स्वरूप है, शिव का स्वरूप है। और वह स्वरूप मैं पहचान नहीं सकता, उसकी दिव्यता को मैं जान नहीं सकता। वह मेरे अंदर जागृत नहीं है, मगर अगर मेरे अंदर मैं नहीं देख सकता, बाहर भी नहीं देख सकता, मगर वह मेरे अंदर है, बाहर फैली हुई है, इस प्रकृति में फैली हुई है। वह चेतना तरंग अगर कार्य न करे तो पूरी प्रकृति एक पल में लय हो जाएगी। जिस तरह मैंने कहा है कि आपके मूलाधार में बैठी हुए दिव्य ज्योति अगर नष्ट हो जाए, आपका शरीर नष्ट हो जाएगा। और वह अगर चेतना तरंग सूक्ष्म चेतना जो पूरे ब्रह्मांड में फैली है, वह अगर खिंच करके उस मूल कारण में चली जाए तो पूरी प्रकृति का लय हो जाएगा। तो अगर इस ज्ञान का भाव आप ले लें कि जो मेरे अंदर है वह बाहर है, मगर इन अंदर बाहर की चीज को मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूं, तो सोहम शब्द के माध्यम से सोहम का उच्चारण करें। सो का जब उच्चारण कर रहे हो तो बाहर की चेतना तरंगों का भाव लेकर अपने अंदर को समाहित करें कि मेरे अंदर जो चेतना तरंगे बैठी है, मेरे अंदर जो दिव्यता बैठी है, वो बाहर की दिव्यता अंदर से एकाग्र हो। बाहर फैली हुई मगर मैं अपने आप में पूर्ण नहीं हूं, बाहर की प्रकृति का संचालन हुआ है, कारण शरीर कर रहा है जो अपने आप में पूर्ण है, वह अपूर्ण नहीं है। शरीर अपूर्ण आपके हो सकते हैं, मगर वह पूर्ण प्रकृति का संचालन करने वाली कारण सत्ता जो फैली हुई है वह हर कण कण में मौजूद है। आप उसे देख पा रहे हो न देख पा रहे हो, तो उसकी तरंगे तो सभी जगह फैल रही हैं। तो सो के माध्यम से वह चेतना वायु को अपने अंदर को समाहित करने का प्रयास करें, मेरुदंड को सीधा करके। और जब हम का उच्चारण होता है तो हम का, तो एहसास करें कि वह चेतना तरंगे मेरे अंदर बैठ चुकी हैं, मेरे अंदर की एकाग्रता को खींच रही हैं। मैं शांत हो रहा हूं, तमोगुण से अपने आप को दूर कर रहा हूं, रजोगुण से मेरा भी भौतिकता, घर बार, बेटी, बच्चे, इनमें सब चीजों से अपने आप को मन खींच करके केवल अपने आप तक एकाग्र हो रहा हूं। मगर उसके बाद भी अगर कोई अवगुण रह गया हो जो मेरे अंदर, चूंकि जब कुछ ग्रहण करेंगे अपात्र कोई नहीं रहता, सभी के घट भरे हुए हैं, चाहे सत्कर्मों से भरे हो चाहे कुकर्मों से। तो अगर आप एहसास करते हैं कि उस कारण शरीर से हम बहुत दूर है, इसका तात्पर्य हमारे शरीर में बहुत कुछ कचरा भरा हुआ है, तो हम शब्द के माध्यम से उस कचड़े को निकालें।
सोहम का भाव है कि हम बाहर की चेतना को अपने अंदर समाहित कर रहे हैं और अंदर के अवगुणों को, अंदर के जो हमारे विकार भरे हुए हैं, उन विकारों को हम शब्द के माध्यम से बाहर करके शांत चित्त और एकाग्र हो रहे हैं। ओम का उच्चारण मैंने बतलाया, मां शब्द बताया कि जब मां की चेतना को खींचना हो, उस प्रकृति में फैले हुए कारण शरीर, मां रूपी शरीर की जब हमको चेतना का एहसास हो, तो हम मां शब्द का उच्चारण करें, मां शब्द में डूबने का प्रयास करें और ओम शब्द के माध्यम से अपने अंदर के बार बार किसी मंत्र में अगर हम ओम जगदम्बे दुर्गाई नमा मंत्र का लाभ लेना चाहते हैं तो ओम बीज मंत्र का इसलिए जोड़ा जाता है। त्रिशक्ति महामंत्र का जब जाप कर रहे हैं कि हम पहले अपने आप की चेतना के मूल तक पहुंचे और उसके बाद अगर हम मंत्र को एकाग्र होकर के जाप करेंगे तो वह मंत्र हमारे लिए फलीभूत हो जाएगा, आपकी एकाग्रता कायम होगी। ये बड़े विस्तार का समय विषय है। कभी मैंने कहा है कि भविष्य में मां रूपी ग्रंथ में मैं समस्त ग्रंथों का सार समाहित करूंगा। मैं किसी धर्म और संप्रदाय को अलग से चलाने के लिए नहीं आया हूं, समाज में ही फैला हुआ जो मूल ज्ञान है। मैंने पिछली नवरात्र में अष्टांग योग के बारे में दिया चिंतन दिया, कल अष्टांग योग के बारे में कुछ चिंतन दूंगा आप लोगों को, मगर उससे पहले चाहता था कि आप मूल ज्ञान को तो प्राप्त करें कि ओम क्या है, मां क्या है, सोहम क्या है, जिसका आप नित्य उच्चारण करते हैं। उसके अंदर आपके अंदर क्या भाव होने चाहिए, आप खुद क्या हैं। जब तक आप ये जानेंगे नहीं मैं खुद क्या हूं, मैं बाहर भिखारी बनकर के टहल रहा हूं जबकि अंदर मेरा सब कुछ भरी हुई है, पूरी संपदा अंदर भरी हुई है, और फिर भी अगर बाहर आप भिखारी बनकर टहलेंगे तो अज्ञानता होगी। उसी तरह आप कह रहे हैं हमको दिन में दिखाई दे रहा है, मगर मैं कह रहा हूं देखते हुए भी आप नहीं देख रहे हैं। आपके अंदर वह दिव्य ज्योति बैठी है, गुरु का सहारा लेकर के, गुरु का ज्ञान को ग्रहण करके अपने अंदर गुरु की तरंगों को ग्रहण करके उसको निर्मल बना डालिए। जो आपके गलत कर्मों से आवरण के रूप में छाते चले जा रहे हैं। मैंने अनेकों बार पहले भी कहा था, मेरे चिंतनों को 4-4, 5-5 साल पहले से कहता चला रहा हूं कि समाज में बड़ा भारी एक इस प्रकार की विषमताएं आएंगी जिसको समाज संभाल नहीं पाएगा। ऐसी दयनीय स्थिति आएगी। उस दयनीय स्थिति से निकलने का रास्ता वही है जिसके लिए मैं आपको बढ़ा रहा हूं। आने वाले समय में आप लोग ही उस दिव्यता को धारण करेंगे, उस प्रवाह से एक शांति प्राप्त होगी समाज को। आपको स्वतः सोचना है, स्वतः विचार करना है, सोचो और समझो फिर करो कि आपको सत्य के पहलू को धारण करना है या असत्य के। अतः दिन रात प्रयास करें कि आपका 75% पलना सतोगुणी हो। कभी किसी तमोगुण का भी नाश नहीं होता। जब कोई सूक्ष्म शरीर को जागृत करता है तो बीज रूप में आपके स्थूल का तमोगुण सूक्ष्म में समाहित रहता है। जैसे अगर मैं अपने शरीर को निकालकर बाहर ले जाऊं, शरीर यहां रहे भी तो एक तार उस सूक्ष्म से जुड़ा रहता है, मगर पावर सूक्ष्म का रहता है, कंट्रोल सूक्ष्म का रहता है। उसी तरह जब आप कारण शरीर में जाते हैं तो आपको किसी को नष्ट करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आपने किसी भाग को नष्ट कर दिया, एक तो आप नष्ट कर सकते ही नहीं, तो आप गहराई में जा ही नहीं सकेंगे। उस बीज रूप में कारण शरीर में सब कुछ समाहित रहता है। एक ऐसा बड़ा कंप्यूटर है कि आपके हजारों हजारों जन्मों का लेखा जोखा उस कारण शरीर के अंदर छिपी हुई दिव्य ज्योति पर समाहित है। जीवन का हर पहलू, हर क्षण, हर कुछ अंकित होता जा रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आप सोच रहे हैं गुरुजी नहीं देख रहे, वह प्रकट सत्ता नहीं देख रही है। प्रकट सत्ता हर कण कण में मौजूद है। जो अंदर है वह बाहर है। आपको कुछ छिपा नहीं, और अगर आप छिपा भी रहे हैं तो अपने आप से कैसे छिपा लेंगे? आपके अंदर वह कंप्यूटर बराबर सब चीजों को ग्रहण करता चला जा रहा है। आप किसी चीज को छिपा नहीं सकते। अतः ऐसा जीवन जिए कि आपका जीवन निर्भीकता का हो, पूर्णता का हो, आपके अंदर संघर्ष करने की क्षमता हो, और तभी आएगा जब आप तपस्वी बनेंगे, बैरागी बनेंगे। बाह्य जगत से वैराग्य सब में रहते हुए भी नहीं है। इस पूर्ण जगत को माया मान करके हम कारण शरीर हैं, मूल तो हमारा कारण है। हम सब कुछ करते हुए भी अपनी एकाग्रता को कायम रखें,
चित्त की वृत्तियों में उनको पहचाने कि हमको संयोग को ग्रहण करना है या वियोग को ग्रहण करना है। आप जितना भौतिकतावाद की कामना करेंगे उतने आप गुरु से दूर होते चले जाते हैं, प्रकृति सत्ता से दूर होते चले जाते हैं। और जितना आप सत्य की ओर बढ़ना चाहेंगे, अपने अंदर की ओर जुड़ना चाहेंगे, आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहेंगे, उतना गुरु की नजदीकता को आप प्राप्त करते जाते हैं। गुरु का चिंतन हर पल आपके साथ रहता है। भ्रांतियों में न पड़े, नाना प्रकार के रत्नों को धारण करने में न पड़े। मैंने बार बार कहा कि मूल रत्न, जो सब रत्नों का महारत्न है, वह आपके अंदर बैठा है। कुछ क्षण उसके लिए गुजारें, कुछ समय उस रत्न को खोजने के लिए लगाएं। और अगर आप मेरे मार्ग देने के बाद भी आप रत्नों के चक्कर में भटकेंगे तो उस मूल रत्न की चेतना आपके अंदर कार्य नहीं करेगी। जड़ से जड़ चीजें चेतनावान होती हैं, रत्न प्रभावक हैं, मगर वह रत्न तभी आपके अंदर कार्य करेंगे जब आपके अंदर का रत्न भी प्रभावक होगा। मैंने कहा कि बाण को आप चलायमान बना सकते हैं, जो मैं कहता हूं समाज को प्रमाण भी देता हूं। चौहान यहां ब्रसाल चौहान मैं बैठा, उसे मालूम है। पूजा बच्ची भी यहां बैठी, आप सभी लोग जानते हैं। जिसने मेरा चरण पूजन किया, जब मैं शुरुआत में यहां आया था तो उसके ऊपर कुछ ऐसा अटैक प्रभाव पड़ा कि एकदम जीवन के अंतिम क्षणों पर पहुंच गई, पूरी गर्दन टेढ़ी हो गई, पूरी जीभ निकल गई और मृत्यु के अंतिम कगार पर पहुंच गई। चौहान घर के सदस्य भी रो रहे थे, बिलख रहे थे, परेशान हो रहे थे। उस समय बार बार मुझसे कह रहे थे, गुरुदेव जी आप कुछ कीजिए, नहीं तो बस 2-4 मिनट में जाने वाली है। फिर भी मैं शांत था, चित्त था, एकाग्र था। देख रहा था कि उस बच्ची कितनी तड़प रही उन क्षणों पे। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। जब मैंने देखा कि इनके धैर्य का बांध टूट चुका, उसकी आवाज रुंध चुकी, आंखें निकल आई, पूरी जीभ बाहर निकल आई, पूरी गर्दन टेढ़ी हो गई और लगा कि 2-4 पल ही शेष है। उसकी बाणी छिन गई, कुछ कहना बंद। उसकी ये 2-4 घंटे चला था। पहले वो बोलना छिना तो पेन कागज से लिख लिख करके बता रही थी उसको क्या तकलीफ हो रही है। फिर लिखना भी बंद हो गया, एक तक देखना और पूरी गर्दन टेढ़ी हो गई और जीभ निकल आई। चौहान बार बार मेरी तरफ उसी जिज्ञासा भरी निगाह से कि गुरुदेव जी बचाइए। मैंने केवल अपने शरीर में धारण इस माले को उसके गले में धारण कर दिया और एक पल में वो सब कुछ ठीक हो गया। यह जड़ है, मगर जड़ के साथ अगर चेतना तत्व लगा हो, एक पल में उसे लाभ मिल गया। यह घटना उन शिष्यों से मिला करे, जाने समझे कि ऐसा क्या होता है, कैसे कार्य होता है। मैंने तो बार बार कहा कि मैं चमत्कार करने के लिए समाज के बीच नहीं आया। मैंने बार बार कहा मैं किसी को भी जीवन दान दे सकता हूं, मगर इसका तात्पर्य नहीं कि सबको जीवन दान देता फिरूंगा। यह मेरा कर्म नहीं है। मैं धर्म का ज्ञान कराने आया हूं, आपकी आत्मोन्नति में सहायक बनने आया हूं। अनेकों बार मैंने 2-4 बार प्रमाण दिए हैं कि अगर गुरु चाहे, चेतनावान चाहे तो ऐसा कर सकता है, मगर यदि वो सतत यही कार्य करने लगेगा तो अपने पथ से पथभ्रष्ट हो जाएगा। उसका यह कर्म और फर्ज नहीं है। यह उसके लिए है कि जब उसके अपने विचारों में कभी आए, उसकी अपनी चेतना तरंग, उसका अपना कारण शरीर कभी यह एहसास करे कि मेरा कारण इसको लाभ देना है, तभी वह लाभ देगा, किसी के कहने पर नहीं। जब तक आप नशा मुक्त जीवन जी करके, नशा मुक्त जीवन के लिए मेरे द्वारा बार बार इसलिए कहा जा रहा है, जब तक आप नशा मुक्त जीवन जिएंगे नहीं, जब तक आप अपने मूल मस्तिष्क को समझ ही नहीं पाएंगे। आपके को अपने अंदर के नशे को खोजना है। और जब आप उसमें एक बाहर का नशा, तमोगुणी नशा, एक जड़ नशा को डाल देंगे तो आपके अंदर क्या दिव्यता है, आप इसको ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे। अतः पूर्णतया नशा मुक्त जीवन जिए। ओम को पहचाने, अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को लिए हुए शरीर को अपाहिज, असमर्थ और भिखारी मत कहें। आपका गुरु किस बल पर कार्य करता है? यह तो सब नाशवान है, यह शरीर भी नाशवान है, मेरे अंदर भी कोई सामर्थ्य नहीं है। जो सामर्थ्य है उस दिव्य ज्योति की सामर्थ्य है। दिव्य ज्योति में कुछ भी असमर्थता नहीं है। अनेकों बार मैंने वो लाभ दिए हैं, कार्य किए हैं, उनको देखे बार बार चिंतन इसलिए दिया जाता है कि मैं वही ज्ञान कराने आया हूं। मगर अगर नित्य निकारे हुए पड़ जाऊंगा तो चमत्कार कहलाएगा, वह आडंबर कहलाएगा, वह प्रलोभन कहलाएगा कि मैं आपको अपनी तरफ खींचना चाहता हूं। मैं आपको अपनी तरफ खींचना नहीं चाहता।
मैं वास्तविकता का प्रेम आपसे करना चाहता हूं, एक गुरु के धर्म को निभाना चाहता हूं। आप शिष्यत्व के धर्म को निभाएं। आप जो जो मेरी चेतना को स्पर्श करेंगे, वह चेतना आपकी चेतना को जागृत करती चली जाएगी। नाना प्रकार के भटकाओं में न पड़े। मेरे द्वारा दिए हुए दुर्गा चालीसा के पाठ को बड़ी एकाग्रता के साथ किया करें। कुछ शिष्यों ने जानना चाहा है कि दुर्गा चालीसा की रचना किसने की। तो उन्हें मैंने उसे शायद वो भूल गए होंगे, जब मैंने चालीसा पाठ को प्रारंभ किया था तब से शायद संक्षिप्त मैंने चिंतन दिया था कि मेरी चेतना की जो मूल चेतना स्वामी सच्चिदानंद का स्वरूप है, उस स्वरूप का ही एक कारण शरीर समाज में आकर के इस दुर्गा चालीसा की रचना की। और उसी रचना को मैंने बार बार कहा, कारण शरीर अनेकों हो सकते हैं मगर वो सब एक हैं। उसी प्रवाह को मैं आज फैला रहा हूं, क्योंकि मैं वह और वह दिव्य आत्मा एक रूप है। आप स्थूल में सूक्ष्म को जाकर के एक सूक्ष्म को धारण कर सकते हैं, और जब सूक्ष्म से कारण में पहुंच जाएं तो अपने कारण शरीर के बल पर हजारों स्वरूपों को, हजारों शरीरों को धारण कर सकते हैं। यह आपके अंदर दिव्यता है। इसी तरह वह दिव्यात्मा, वह मूल कारण अरबों खरबों की रचना कर सकती है, अनंत लोगों की रचना करती है। लोग कहते हैं कि गुरुदेव जी ऐसा क्या हुआ कि पहले जनसंख्या कम थी, जनसंख्या बढ़ गई। इसके पीछे दो कारण छिपे हैं। एक कारण उस प्रकृति का विकास, और उससे महत्वपूर्ण कारण दूसरा कि अनंत लोक हैं। अरे विज्ञान ने भी खोज कर लिया है कि इस लोक की जो रचना है, इसके अलावा भी उन्होंने एक अलग अंतरिक्ष की खोज की है। और हमारे ऋषियों मुनियों ने तो बहुत पहले कह रखा है। उन्होंने किस विज्ञान को अपनाया था? आज लोग साधु संत सन्यासी और ऋषियों मुनियों को नकारते हैं। मैंने कहा कि अगर नकारने पहले अतीत को देखें कि हमारे ऋषियों मुनियों ने वह सब कुछ लिख रखा है, कह रखा है कि यह एक ब्रह्मांड नहीं है। इस ब्रह्मांड के एक ही ब्रह्मा विष्णु महेश राम और कृष्ण नहीं है, अनेकों ब्रह्मांड हैं। और उन्हीं अनेकों ब्रह्मांडों में इस ब्रह्मांड के अलग एक ब्रह्मांड की खोज कुछ वैज्ञानिकों ने की है। बीच बीच में ऐसी जानकारी आती रहती हैं, और भविष्य में मेरा मानना है 21वीं सदी में ही विज्ञान इतनी खोज कर लेगा कि इस अंतरिक्ष के अलावा दूसरे अंतरिक्ष का ज्ञान उनको हो जाएगा। और जब 84 लाख योनियां हैं और कर्म के आधार पर ही जन्म जीवन मिलता है, तो एक कहीं बढ़ सकता है, कोई योनि घट रही है तो कोई योनि बढ़ रही है। अंतर सिर्फ इतना है। अनेकों जातियां विलुप्त हो रही हैं, अनेकों जातियां बढ़ रही हैं। ये कोई नई बात तो नहीं। कारण अनेकों जब फैले हुए हैं समाज में, तो कभी वो मनुष्य जीवन में अधिकता आती है, और मनुष्य जीवन में अगर सत्कर्म करेंगे तो बढ़ेंगे, और कुकर्म करेंगे, गलत मार्ग पे भटकेंगे तो धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ेंगे। तो यह उस कारण शरीर की रचना का क्रम है। अनंत लोक भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज आप इस लोक में जन्म लिए बैठे हैं। आप अपने दिव्यात्मा के माध्यम से, कारण शरीर के माध्यम से या कर्मों के माध्यम से कोई उस अवस्था को प्राप्त करते हैं कि आप दूसरे लोक में भी जाकर जन्म ले सकते हैं। आज आप हिंदू हैं, कल मुसलमान भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं। इसलिए मेरा चिंतन रहता है कि किसी भी धर्म के मानने वालों से पैर मत रखो। सभी एक हैं। अज्ञानता हो सकती है, मूल धर्म सभी का एक है, आत्मोन्नति करना। उस तक पहुंचने का मार्ग भी सभी का एक है। अपने अपने धर्म को चलाने के लिए मार्ग अलग फैला दिए जाए तो अलग बात है। और वह एक मार्ग क्या है? वह ऋषियों मुनियों को दिए हुए ज्ञान को ही पुनः आज आकर के मुझे देना पड़ रहा है। मैं अलग से कुछ ज्ञान नहीं दे रहा। जब आप ज्ञानवान होंगे, कभी आपके अंदर की चेतना जागृत होगी, तो आपको यही ज्ञान स्पर्श करेगा। अतः नाना प्रकार की भ्रांतियों से अपने आप को अलग करें, अपने चित्त को एकाग्र करें। आश्रम में जब भी रहें, जितने समय रहें, जितने क्षणों रहें, यहां के वातावरण को अपने अंदर खींचने का प्रयास करें। मैंने बार बार कहा कि यहां के स्थान को
हर पल चैतन्य करने के लिए मेरे चिंतन चलते रहते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना पूर्ण आशीर्वाद पुनः आज आप सभी लोगों को समर्पित करता हूं। बोल जगदम्बा माते की जय।